जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो हम लोग विद्या पब्लिकेशन की बुक है उससे हम लोग अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम लोग 3.12 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 3.3 कंप्लीट करने वाले हैं। 3.2 में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व किया है। आज हम लोग 3.3 में विलोपन विधि सॉल्व करने वाले हैं। विलोपन विधि, आखिर विलोपन विधि क्या है आपको इसकी कंडीशन बता देते हैं। विलोपन विधि में जैसे मान लो कि आपके पास समीकरण दिए जाएंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 5। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में इसको आप लोग जोड़ोगे। ठीक, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जब भी अगर यह चिन्ह जो अलग अलग मिल जाए तो आप लोग इसको जोड़ोगे। अगर यही चिन्ह सेम मिल जाए, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 8 और 3x प्लस वाई बराबर 9, तो ये चिन्ह और ये चिन्ह सेम है तो इसमें हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। जैसे ये 2x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस वाई बराबर 9, तो ये चिन्ह और ये चिन्ह सेम है तो इसमें भी हम लोग घटाएंगे। बस यही आप लोग ध्यान रखना, यही नियम है विलोपन विधि की। ठीक है, ये नियम किसके लिए है, विलोपन विधि की। तो हम लोग अगर सेम चिन्ह मिल जाए तो हम लोग घटाते हैं और चिन्ह अगर अलग अलग हो तो हम लोग जोड़ते हैं। समीकरणों को कब जोड़ेंगे, जब चिन्ह अलग अलग हो। समीकरणों को कब घटाएंगे, जब चिन्ह बराबर हो। कैसे, देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज में तो हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण 1 हुआ और 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y बराबर हमारे पास है 5। ये समीकरण हम लोगों ने माना इसको 2। अब एक काम करेंगे, समीकरणों को जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन एक चीज, यहाँ पर जो भी संख्या हो और यहाँ पर जो संख्या दोनों अगर बराबर हो तो समीकरणों में कोई दिक्कत नहीं। अगर बराबर ना हो तो यहाँ पर जो संख्या दी जाएगी उस संख्या से हम लोग इस समीकरण में गुणा करेंगे और यहाँ पर जो संख्या दी जाएगी उस संख्या से इस समीकरण में हम लोग गुणा करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में इस संख्या से 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके अब हम लोग जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह है भाई सब, इसलिए जोड़ेंगे जी। क्लियर, यस क्लियर। अब समझना, यहां पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 12 दूनी 24। 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6y 5 तिया 15। जोड़ रहे हैं ये कैंसिल, 9 4 13x। ये जोड़ेंगे तो ये 9 और ये गुणा में है, भाग में ले जाओ तो ये हुआ 13 तिया 39। तो x बराबर 3। x का मान समीकरण, अब आप जिसमें आपको रखने का मन हो उसमें रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समीकरण 1 में भी रख दो, समीकरण 2 में भी रख दो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, तो हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर तो 2 को 2 लिखेंगे, x की जगह 3 लिखेंगे, प्लस 3y बराबर हम लोग 12 लिखेंगे। 3 दूनी 6 पक्षांतर कर देंगे, 3y बराबर 12 माइनस 6 अर्थात 3y बराबर हमारे पास 6। y बराबर 6 बटे 3 दूनी 6 तो y बराबर 2। तो हमारे पास आंसर x बराबर 3 और y बराबर 2। भाई सब ऑप्शन है क्या, यस, x 3 y 2, x 3 y 2। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, तो पहले का ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट है। आई होप एक ही क्वेश्चन में आप लोग विलोपन विधि को समझ चुके होंगे। ठीक, हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये एमसीक्यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद हम लोग जब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे तब भी हम लोग एक से ही करेंगे। हाँ, तो x माइनस वाई बराबर
x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 1 और 2 बटे x प्लस वाई बराबर 1/5। इसे इसके गुणा में पहुंचा दो तो x प्लस वाई, इसे इसके गुणा में पहुंचा दो 5 दूनी 10, समीकरण 2। अब बात ये आती है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो भाई यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, तो भाई जोड़ेंगे। तो क्या किसी संख्या से गुणा करेंगे? तो यहाँ पर वाई यहाँ पर बराबर है, तो किसी संख्या से गुणा नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहां पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 10। ये प्लस माइनस कैंसिल, हमेशा प्लस माइनस ही कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये x और ये x ये जोड़कर हमारे पास ये हुआ 2x बराबर 12, 2 छंग 12, तो x बराबर 6। अब x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में, 2 में, चाहे जिसमें उसमें रख सकते हो, रखने पर तो 1 में रखेंगे तो आपके पास 2 में रख देते हैं, ठीक। और 2 हमेशा हमेशा ये देख लो कि कहाँ प्लस माइनस में दिक्कत तो नहीं है। मतलब अगर ये माइनस में है तो प्लस वाले में रख दिया करो, तो उसमें दिक्कतें नहीं होती है, ठीक है। तो हालांकि हम 2 में रख रहे हैं, 2 प्लस में भी है और 2 में आपको रख के चेक भी करा रहे हैं कि कोई जरूरी है कि समीकरण 1 में ही रख दो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, किसी भी समीकरण में रख सकते हो, ठीक है। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे आप प्लस वाले में रखा करो हमेशा। तो यक्स की जगह हम लोग 6 लिखेंगे प्लस वाई बराबर 10, पक्षांतर करो, वाई बराबर 10 माइनस 6, तो वाई बराबर 4। तो आंसर हम लोग कहेंगे यक्स बराबर हमारे पास 6 और वाई बराबर 4, यही आंसर। तो यक्स 6 वाई 4, 2 में यक्स 6 वाई 4, 2 का भी आपके पास सी पार्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है कि आप के बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कुछ आगे पीछे हो, एक्सरसाइज कुछ आगे पीछे हो, तो इसको आप लोग मैच करा सकते हो। सारे क्वेश्चन हम स्क्रीन पर प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आप लोग मैच भी करा सकते हो, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करना, एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। 3 में क्या है? 3 में हमारे पास है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर 3xy, 3xy। और हमारे पास है 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y बराबर 8x प्लस 9y बराबर 5xy, 5xy। अब बात यह है, सबसे पहले इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। इसको हम लोग 3.2 में भी बता चुके हैं कि हमेशा एक काम करोगे, अगर एक्स वाई इसमें है तो दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग कर दोगे, दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग कर दोगे। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल, ये तो कैंसिल हुआ। ये 4 बटे वाई प्लस 6 बटे एक्स बराबर 3, समीकरण 1। और ये 8 बटे वाई प्लस 9 बटे एक्स बराबर 5, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो भाई साहब घटाएंगे। यहाँ पर क्यों घटाएंगे भाई? यहाँ पर प्लस, दोनों के चिन्ह बराबर, मतलब घटाएंगे। अच्छा, ठीक 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 ठीक। किसी संख्या से गुणा करेंगे क्या? बिल्कुल गुणा करेंगे। समीकरण 1 में अगर हम लोग 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटा देते हैं तो मजा आ जाएगा। क्यों? 4 दूनी 8, 8 क्लियर। हाँ, तो 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8 बटे वाई प्लस 6 दूनी 12 बटे एक्स बराबर 3 दूनी 6। नीचे इसको वही लिखेंगे, 8 बटे वाई प्लस 9 बटे एक्स बराबर 5। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी घटाना तभी चिन्ह को बदलना। अगर घटाओगे नहीं तो चिन्ह को बदलोगे नहीं। तो यहाँ पर ये संख्या प्लस में है तो इसको माइनस में करो, ये प्लस है तो माइनस करो, ये प्लस है तो माइनस करो। घटा रहे हैं, ये आपके पास प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल। 12 और 9 21 और बटे एक्स
बराबर ये घटाओगे तो 1, इसको गुणा में पहुंचा दो तो यक्स बराबर 21। ठीक, अब यक्स का मान जो है, यक्स का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा, तो 4 बटे बॉय प्लस 6 बटे यक्स की जगह 21 बराबर 3, 3 दूनी 6, 3 सत 21, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो ये आपके पास 4 बटे बॉय बराबर 3 माइनस 2/7, ये 2/7। ठीक है, तो 4 बटे बॉय बराबर 7 या 21 से 2 घटा दो 19/7। ठीक, अब यहाँ पर एक काम करेंगे कि इसे इसके गुणा में और इसे इससे गुणा में पहुंचा देंगे तो 19 बॉय बराबर 7 चौक 28। एक बार रीचेक करेंगे कि कहीं आंसर बटे में है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर तो कहीं बटे में नहीं है, क्या कहीं प्लस माइनस छूटा हमसे? एक बार रीचेक करेंगे। ठीक है, एक बार रीचेक करेंगे हम। सबसे पहले 4x प्लस 6 बॉय बराबर 3x बॉय, 4x प्लस 6 बॉय बराबर 3x बॉय, बिल्कुल सही है। 8x प्लस 9 बॉय, 8x प्लस 9 बॉय बराबर 5x बॉय, बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, यहाँ पर भाग जब किया 4 बटे बॉय 6 बटे यक्स बराबर 3, बिल्कुल सही। 8 बटे बॉय 9 बटे यक्स बराबर 5, बिल्कुल सही। समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया और समीकरण 2 को उसी से घटा दिया। 4 दूनी 8 लिखा हमने, बिल्कुल सही किया हमने। 6 दूनी 12, बिल्कुल सही लिखा हमने। और ये 3 दूनी 6 लिखा हमने। फिर 8 बटे वाई 9 बटे यक्स और प्लस 5 लिखा हमने। घटाया हमने तो इसको कैंसिल किया हमने। और ये अच्छा यहाँ पर गलती हुई। देखो यहाँ पर 12 और 9 जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। हमने इस चिन्ह को देख लिया, ये चिन्ह है ना, तो अलग अलग चिन्ह होने पर घटाते हैं ना। तो 12 से 9 घटाओगे तो ये आपके पास बचेगा 3, तो यक्स बराबर आपके पास 3। तो यहाँ पर आपके पास 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 को पक्षांतर कर देंगे तो ये -2 और ये आपके पास 1, तो बॉय बराबर आप लोग कहोगे कि ये आया है 4। तो आंसर क्या है, यक्स बराबर 3 बॉय बराबर 4 आंसर। ठीक, यक्स 3 बॉय 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यक्स 3 बॉय 4 सी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, तो इतने को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट करो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे। 4 में हमारे पास 2 की घात x प्लस वाई बराबर 2 की घात x माइनस वाई बराबर √8 है। तो y का मान आप लोग ज्ञात करके इन्हें बताओ। 4 नंबर 2 की घात x प्लस वाई बराबर 2 की घात x माइनस वाई बराबर √8। ठीक, तब y का मान क्या होगा समझना। सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें घातों की तुलना करेंगे। घातों की हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना। तो समझना, यहां पर घातों की जब तुलना करेंगे तो उससे पहले जो √8 है, √8 है, इसको बना सकते हैं हम लोग 4 × 2। ठीक, या ऐसा कर सकते हैं, ठीक 4 × 2 करेंगे तो इसे निकालेंगे √ से 2 और ये √2। अब ये 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 और इंटू 2 की घात 1/2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो उस नियम से 2 एकम 2 और 1 3, तो लिखेंगे 2 की घात 1 नहीं 2 एकम 2 और 1 3, 2 की घात 3/2। फिर से एक बार समझो, 8 को लिखा 4 × 2, 4 2 का वर्ग है, इस 2 को अंडर रूट के अंदर लिखा हमने, इस 2 की घात 1 है
और अंडर रूट का मतलब घात 1/2, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 + 1/2, 1 + 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 ये। ठीक, अब समझना, अब जो है x + y ये भी 3/2 के बराबर है, क्योंकि इसका मतलब ये है 2 की घात 3/2, तो 3/2 के बराबर है। और जो आपके पास x - y ये भी 3/2 के बराबर है। ठीक, अब आप लोग एक काम कर सकते हो, और ये दोनों भी बराबर है। अब एक काम कर सकते हो, इसको गुणा में ले जाओ, तो 2x + 2y बराबर 3/2, सॉरी 3, समीकरण 1 इसे ले जाओ, 2x - 2y बराबर 3, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे, चिन्ह जो है वो अलग अलग है, इसलिए समीकरणों को हम लोग जोड़ेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर ये हुआ 2x + 2y बराबर 3, 2x - 2y बराबर 3, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 4x बराबर ये 3 3 6। ठीक, 3 और 3 6, इसे बटे में ले जाओ, तो x बराबर 6/4, आधा 3 आधा 2, और ये जो x का मान है ये समीकरण 1 में रख दो। 1 में जब रख दोगे तो लिखोगे 2 इंटू x की जगह लिखोगे 3/2 प्लस 2y बराबर 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 को उधर पक्षांतर करके ले जाओ, तो 2y बराबर 3 - 3, तो ये घटकर 0, तो y का मान जो है 0, तो y का मान तो 0 हो गया, तो हमारे पास 4 का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर तो 4 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो y का मान इन्होंने पूछा, तो y का मान क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 5 में हमारे पास पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका क्या कहना है, वो पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। तो माना पिता की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु हमने मान ली y वर्ष। अब यहाँ पर पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो पिता की आयु जो है वो x है, पुत्र की आयु की y है, तो ये 6 गुनी है पिता की आयु। समीकरण डाल दो 1। अब यहाँ पर 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद आप लोग निकालो, तो लिखोगे 4 वर्ष बाद। कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बाद में आयु जुड़ती है, पश्चात में आयु जुड़ती है, पूर्व में आयु घटती है, पहले में आयु घटती है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखोगे 4 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु इस समय क्या है, x वर्ष है वर्तमान आयु। 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो x + 4 वर्ष। पुत्र की आयु वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो y + 4 वर्ष। अब यहां पर x + 4 पिता है, y + 4 पुत्र है। कौन किसके कितने गुने में है, तो पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, तो इससे 4 गुनी, तो x + 4 बराबर ये 4y + 4 चौको 16, तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 6y, तो इसकी जगह लिखेंगे 6y + 4 बराबर 4y + 16। 4y को इधर, 4 को उधर ले जाओ, तो 6y - 4y बराबर 16 - 4, तो ये घटकर 2y बराबर आपके पास 12, 2 छंग 12, तो y बराबर 6। y का मान, y का जो मान है वो समीकरण, ये जो 1 है इसमें रख दो, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, तो x
बराबर 6 इंटू वाई का मान क्या है 6, तो बराबर 36 वर्ष। तो पिता की आयु क्या है, पिता की आयु होगी 36 वर्ष, ठीक। और पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु क्या है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष, 36 का आंकड़ा है दोनों में देखो 6 वर्ष, तो पिता 36 पुत्र 6, मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर सी। तो कंटिन्यू टोटल सभी के ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो कि टोटल ऑप्शन आपके पास सी ही करेक्ट है, मतलब एक कोड वर्ड बना दिया उन्होंने ऑप्शन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर 6 जो आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन ये। यदि x बराबर ए वाई बराबर बी, इनका कहना है x बराबर ए वाई बराबर बी और x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण 2 का हल है, ए और बी का मान क्रमशः है। अब समझना, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस है, तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 ये कैंसिल, ये हुआ 2x बराबर 6, 2 तिया 6, तो x बराबर 3। x का मान जो है समीकरण 1 में 2 में चाहे जिसमें रख लो, तो 1 में रख लोगे तो 3 माइनस वाई बराबर 2, पक्षांतर कर दो, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3, माइनस वाई बराबर माइनस 1 ये वाई बराबर 1 तो वाई बराबर 1, अर्थात हम लोग कहेंगे कि a बराबर, क्योंकि a x के बराबर है तो x बराबर हमारे पास क्या है 3, तो a बराबर 3 और b बराबर y बराबर 1 है तो b बराबर भी 1, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 3 और y बराबर 1, अर्थात a बराबर 3 और b बराबर 1। ऑप्शन जो है हमारे पास सी सही है, ठीक। अब इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब जो है हम लोग आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न फिर से हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 23। ध्यान रखना कि हो सकता है कि आगे की बुक में, जैसे आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियोस पढ़ रहे हो तो आगे ये बुक में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 6 है तो को 1 से फिर ये क्वेश्चन को 1 ना करके 7 कर दे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप लोग मैच जरूर करा लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन का हेर फेर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग केवल क्या करोगे, मैच करा लोगे। क्या ऐसा तो नहीं कि आपके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 7 हो, ठीक है। हमारे पास जो बुक है इस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक एमसीक्यू फिर से उन्होंने 1 से बना दिया है, तो ये आप लोग एक बार रीचेक कर लेना। हाँ, तो ये 2x प्लस वाई बराबर 23 है और इसके बाद है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई बराबर हमारे पास 19 है। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। तो इनका कहना है कि 5 वाई माइनस 2x 5 वाई माइनस 2x हम लोग ज्ञात करेंगे और वाई बटे एक्स माइनस 2 हम लोग ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे कि 4 और 2 ये हुआ 6x, ये दोनों कैंसिल, इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 3 12 1, 3 और 1 4, 6 7 42, तो x बराबर 7। x का मान समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रख दोगे तो 7 दूनी 14 प्लस y बराबर 23, पक्षांतर कर दो, y बराबर 23 माइनस 14, तो y बराबर यहाँ से एक 13, 13 से ये 9, ठीक, तो y बराबर 9। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास आंसर x बराबर 7 है, y बराबर 9 है, ठीक। एक तो ये आंसर हमारे पास है। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे,
हम लोग जो है 5y माइनस 2x ज्ञात करने वाले हैं। तो y का मान क्या है, 9 है, तो 9 पना 45 माइनस 7 दूनी 14। तो ये हमारे पास यहाँ से 1 और ये 31। ठीक, अब हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं बॉय बटे यक्स माइनस 2। तो बॉय बटे यक्स माइनस 2, बॉय का मान क्या है 9, यक्स का मान क्या है -7, मतलब 7 बट ये बटे 7 -2, 7 दूनी 14। तो ये हुआ 9 माइनस 14 बटे 7। तो घटाओगे तो आपके पास -5 बटे 7। ठीक, तो पहले का जो आंसर है आपके पास ये आ गया, आंसर आपके पास 31 और -5 बटे 7। तो एक और आंसर ये आपके पास है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 को सॉल्व करोगे, नहीं इसी के सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक निम्नलिखित आयत में यक्स और वाई के मान को ज्ञात करोगे। आयत है हमारे पास इस प्रकार से आयत है। आयत तो आप लोग जानते हो, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने और सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, और प्रत्येक मान जो है वो 90 अंश का हो। ठीक, और यक्स प्लस 3y यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वो है 7, और यहाँ पर जो है वो है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। तो ये एक आयत है। आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जो भुजा है ये भुजा के बराबर है। तो x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण ये हुआ, ए से लिखेंगे 1, और ये 3x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण 2। समीकरण यहाँ पे 3 की कमी है, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे और फिर इसको घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 से क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने का रीजन क्या है, दोनों के चिन्ह बराबर है तो इसलिए घटाएंगे। तो ये हुआ हमारे पास x प्लस 3y बराबर 13, 3 तरह का 9x प्लस 3y बराबर 7 या 21। केवल जब भी घटाएंगे तभी चिन्ह को बदलते हैं, अन्यथा चिन्ह को नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, ये कैंसिल हुआ। ये दोनों घटाओगे तो -8x, इन दोनों के घटाओगे तो -13 और 8 21, इससे ये कैंसिल, 8 एकम 8, तो यक्स बराबर 1। यक्स का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपके पास 2 में रख देते हैं। तो 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7, 3 को 95 कर दो, वाई बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4। तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर हमारे पास है 1, वाई बराबर 4। ठीक, तो इन्होंने यक्स और वाई के मान को ही ज्ञात करने के लिए कहा था हमने, तो ज्ञात कर लिया x बराबर 1 और y बराबर 4, जो कि हमारे पास है आंसर। अब देखो इसी के थर्ड पार्ट को करते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में है, यदि किसी त्रिभुज के कोण x y और 40 है तो दोनों कोण x और y के अंतर 30 है, तो x और y ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज, सबसे पहले एक त्रिभुज को बना लो। इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेंगे, यहां पर लिखेंगे x, नहीं कोण, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे बॉय अंश और यहाँ लिखेंगे हम 40 अंश, a b और ये c। सबसे पहले इनका कहना है कि इन दोनों का जो अंतर है वो आपके पास क्या है, वो 30 है। तो x और माइनस वाई ये क्या है, ये 30, समीकरण 1। अब हम जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग ये किसके बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग तीनों कोण का मतलब है x प्लस वाई प्लस 40 बराबर हम लोग लिखेंगे 180। इधर पक्षांतर कर दो तो x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 40, तो x प्लस वाई बराबर 40। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों के दोनों चिन्ह बराबर अलग अलग है। ठीक है, यही तो है विलोपन विधि। अब हम लोग x और x को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 2x, y से y कैंसिल, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70, तो ये आधा 35, तो x बराबर हमारे पास है 35। और ये मान जो है समीकरण रख दो 1 में। जब ये 1 में रख दोगे, 2 में रख दो, 2 प्लस में है, तो x की जगह 35 पक्षांतर करोगे तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 5। देखो ये 35, ये 35 को पक्षांतर करो, 40 से घटा दो 5, तो आपके पास x बराबर 35 और y बराबर 5। और इन्होंने क्या पूछा था? x और y के मान को ज्ञात करो। ठीक, तो x और y के मान को हम लोगों ने कौन सा तीसरी पार्ट है ना, x और y के मान को ज्ञात करो। तो x और y, x का मान क्या है आपके पास? x का मान 35, y का मान 5। तो आपके इसमें आंसर दे रहे 55 और 85। मतलब एक बार हम लोग इसको चेक करने वाले हैं, मतलब चेक करेंगे। तो इन्होंने कहा था कि x और y का अंतर 30 है, तो x और y का अंतर 30 बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने कहा था कि x y और त्रिभुज कोण x y और 40 है, तो x y और 40 है, 40 को उधर पक्षांतर करेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो पक्षांतर करेंगे तो 180 से 40 घटा देंगे तो 140 बचेगा आपके पास। समीकरणों को जब जोड़ेंगे यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर बॉय से तो बॉय कैंसिल, x और x को जोड़ोगे तो 2x बराबर 30 और 40 170, तो ये कैंसिल करोगे तो 2 अट्ठे 16, 1 दो पंचे 10, तो x बराबर 85। इसे समीकरण 1 में रख दोगे। जब 1 में रख दोगे तो ये आपके पास क्या हुआ? 85। ठीक, 85 को उधर पक्षांतर कर दोगे तो आपके पास बचेगा 55, तो y बराबर ये आया 55। तो आप लोग कहोगे कि x बराबर 85 और y बराबर 55, और यही आपके पास आंसर। ठीक, अब देखो इसी के चौथे पार्ट को, दो संख्याओं का योगफल 1000 है, उनके वर्गों का अंतर 25 6000 ऐसे है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चौथे पार्ट को करने वाले हैं। सबसे पहले मान लो, माना दोनों संख्याएं x तथा y है। अब समझना, दोनों संख्याओं का इन्होंने कहा है योगफल 1000 है। योगफल का मतलब है x प्लस वाई बराबर ये हुआ 1000, समीकरण 1। और इसके बाद दोनों के उनके वर्गों का अंतर इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 25 लाख 6000 है। ठीक, तो उनके वर्गों का अंतर का मतलब होगा ये वर्ग किया और ये अंतर किया हमने, ये हुआ 25 लाख 6000। वो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख नहीं 2,56,000, 2,56,000। ठीक है, अब हम लोग इसमें वर्गांतर का फार्मूला यूज करेंगे। वर्गांतर का फार्मूला आप लोग भली भांति जानते हो। ठीक, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे एक कोष्टक में यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं ना हम लोग। बस यही है। तो एक कोष्टक में x प्लस वाई लिखेंगे और एक कोष्टक में x माइनस वाई लिखेंगे, बराबर 2,56,000 लिखेंगे। अब x प्लस वाई की जगह हम लोग 1000 लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग 1000 और x माइनस वाई बराबर 2,56,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल,
तो लिखेंगे यक्स माइनस वाई बराबर 256। समीकरण 2, दोनों अलग अलग है चिन्ह, इसलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। वाई से वाई कैंसिल, यक्स और यक्स, ये हुआ 2x। 256 और ये 1256, ये हुआ 1256। 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो यक्स बराबर 628 जो है समीकरण आप लोग रख दो किसमें, 1 में। जब 1 में रख दोगे तो वाई बराबर पता है आपके पास क्या निकलेगा। देखो x की जगह 628, तो 1000 से 628 घटा दोगे, तो 1000 से 628 घटा दोगे तो 10 से 2, 9 से 7, 9 से 3, 372। तो आपके पास यक्स और वाई दोनों के मान आ चुके हैं। ठीक है, यक्स और 628, 372, ठीक है। तो यक्स बराबर आपके पास 628 है और वाई बराबर 372 है, और यही आपके पास आंसर है। ठीक है, तो ये तो जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये पहले के पार्ट्स है। तो पहले का चौथे पार्ट को हम लोग हल कर चुके हैं। पहले में 5-6 पार्ट्स हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने वाले हैं। चलो तो इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं कौन सा, जो आपके पास 5वां पार्ट है ना, 5वें पार्ट को करते हैं। 23 गेंदों तथा 17 टोपियों का मूल्य 1770 रुपये है, तथा 17 गेंदों और 23 टोपियों का मूल्य 1830 रुपये है। तो एक गेंद और एक टोपी का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक गेंद और एक टोपी के मूल्य को आप लोग मान लीजिए। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि एक गेंद का मूल्य बराबर यक्स रुपये तथा एक टोपी का मूल्य बराबर वाई रुपये। अब इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। 23 गेंद है और 17 टोपी है, तो लिखेंगे 23 यक्स प्लस 17 वाई, टोटल मिलाकर कितने रुपए, 1770। तो लिखेंगे 1770, ये समीकरण 1। और इसके बाद जबकि 17 गेंद और 23 टोपी, तो 17 यक्स प्लस 23 वाई बराबर टोटल कितने रुपए, 1830 रुपये, 1830। समीकरण 2। बात यह है कि समीकरण 1-2 को क्या करोगे आप लोग, जोड़ोगे कि घटाओगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में घटाने पर, बट हम लोग समीकरण 1 में 23 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 17 से गुणा करेंगे और दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बस इससे इसमें गुणा करना, और इससे इसमें गुणा करना, और इससे इसमें गुणा करके घटा देना, यक्स और वाई के मान आ जाएंगे। यही आपके पास आंसर है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं पहले का जो छठा पार्ट है। अब तो आप लोग सीख चुके ना प्रतिस्थापन कैसे, विलोपन विधि कैसे हल करते हैं। दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर 43 संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मान लो, माना दोनों संख्याएं यक्स तथा वाई है। दोनों संख्या यक्स तथा वाई है। अब इनका कहना है कि दोनों संख्याओं का योग 137 है, तो यक्स प्लस वाई जो है 137 और अंतर 43 है, तो यक्स माइनस वाई बराबर 43। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करोगे, जोड़ोगे। क्यों, अलग अलग चिन्ह हैं तो इनको जोड़ोगे। इसे भी कर लोगे ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। 2 में क्या है, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। 2 और कोष्टक में 3u माइनस v बराबर 5uv, और फिर 2 कोष्टक में u प्लस 3v
प्लस 3v बराबर 5uv। समीकरणों के हल को आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हमारे पास है, अंदर गुणा करो, 3 दूनी 6u माइनस 2v बराबर 5uv। जब भी यहाँ पर एक्स वाई यू वी हो तो दोनों बच्चों में इसी से ही हम लोग भाग करते हैं। uv से uv कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल। ये 6/v माइनस 2/u बराबर 5, समीकरण 1। इसमें 2u प्लस 6v बराबर 5uv। एक बार रिचेक, 2u 6v, ठीक। दोनों पक्षों में uv से आप लोग भाग कर दो, इससे ये कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल। 2/v प्लस 6/u बराबर 5, समीकरण 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें अगर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 6, यहाँ पर 6 है तो आराम से कर सकते हैं। समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 से इसको जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस है, अलग अलग चिन्ह होने पर हम लोग जोड़ते हैं, यही विलोपन का नियम है। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3×6 18/v माइनस 2×3 6/u बराबर 5×3 15। इसमें तो 2/v और प्लस 6/u बराबर 5, तो ये कैंसिल। 18 और 2 20, 20/v बराबर 5 और 15 20, 20 एकम 20, तो 1/v बराबर 1, v एकम v, तो v बराबर 1, ठीक। तो v बराबर 1। अब v का मान समीकरण चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो 6/1 माइनस 2/u बराबर 5, 6 को उधर पक्षांतर कर दो, माइनस 2/u बराबर 5 माइनस 6, माइनस 2/u बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u बराबर 2। तो हमारे पास आंसर है u बराबर 2 और v बराबर 1, ठीक। तो यही आंसर है हमारे पास, यही समीकरणों का हल है। u बराबर 2 और v बराबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का हल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से है, 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y बराबर 9/xy, 9/xy, ठीक। और 4/x प्लस 9/y, चलो पहले इसी को लिख लेते हैं। इसमें ये बटे में है, इसको गुणा में पहुंचा दो, तो 2xy/x प्लस 3xy/y बराबर 9, y से y कैंसिल, x कैंसिल, ये 2y प्लस 3x बराबर 9, समीकरण 1। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर 4/x प्लस 9/y, 9/y बराबर 21/xy, 21/xy। तो यहाँ पर ये भाग में है, इसको गुणा में पहुँचा दो, तो 4xy/x प्लस 9xy/y बराबर 21, y से y कैंसिल, x कैंसिल, तो 4y प्लस 9x बराबर 21, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? प्लस प्लस है, घटाना पड़ेगा। इसमें 3 से गुणा कर लो, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेंगे, 3 3 का 9। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 3 दूनी 6y प्लस 3 3 का 9x बराबर 9 तिया 27, और इसमें 4y प्लस 9x बराबर 21, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर चिन्ह को बदलते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, ये घटकर 2y और ये घटकर आपके पास 6, 2 तिया 6
y बराबर आपके पास 3 है और y का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो 3 दूनी 6, पक्षांतर करो 3, यानी x बराबर 1 है। तो x बराबर 1 और y बराबर 3, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट करो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 में हमारे पास इस प्रकार से है, यक्स बॉय बटे यक्स प्लस बॉय और बराबर 6/5। ठीक, और यक्स बॉय बटे यक्स माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, अब y माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सबसे पहली बात तो है y माइनस एक्स है, यहाँ पर y माइनस एक्स है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले इससे जो है 6 ही तो है, हाँ इसे जो है इसके गुणा में पहुँचा देते हैं और इसे इसके गुणा में पहुँचा देते हैं। तो ये 6x प्लस 6y बराबर 5xy। देखो बना वही रूप, दोनों पक्षों में x y से आप लोग भाग कर दो, इससे ये कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। ये 6/y प्लस 6/x बराबर 5, समीकरण 1। अब इसे इससे गुणा में पहुंचा दो, तो 6y माइनस 6x बराबर xy। यक्स वाई से दोनों पक्षों में हम लोग भाग कर देंगे, वाई से वाई कैंसिल, यक्स से यक्स कैंसिल, तो 6/x माइनस 6/y बराबर 1, समीकरण 2। अब बात यह है कि समीकरण 1 और 2 को क्या करोगे, जोड़ोगे घटाओगे, तो जोड़ेंगे, रीजन क्योंकि प्लस माइनस है, लेकिन एक चीज जोड़ेंगे। ठीक, तो समीकरण हम लोग 1 और 2 को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो समझना, लिखेंगे 6/x लिखेंगे प्लस 6/y लिखेंगे बराबर 5 लिखेंगे, इधर 6/x माइनस 6/y बराबर 1 लिखेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, 6 12/x, हाँ तो 12/x बराबर 6। ये ध्यान रखना, हर को मत जोड़ा करो, ऊपर अंश को जोड़ दिया करो। ठीक है, हर बराबर होने पर तब, अगर हर बराबर हो तभी अंश को जोड़ते हैं। 5 और 1 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2, x एकम 1, x बराबर 2। x का जो मान है वो चाहे जिसमें रख दो, तो समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आप लोग देखो 6/y बरा प्लस 6/2 बराबर 5, 2 3 6, पक्षांतर करो, 6/y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो y बराबर 3। तो x बराबर आपके पास 2 है, y बराबर आपके पास 3 है, यही समीकरणों का हल है, यही जो है समीकरणों का हल है। ठीक है, चौथे का हल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों को विलोपन विधि से हल कीजिए। 5वें नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन में ये है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। जब भी हमने क्या कहा कि 2 अंकों की वाली बात की जाए तो हमेशा आप लोग इस चीज 3 चीज को मान लिया करो कि माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, और ये सूत्र है संख्या बराबर 10x प्लस y। और अगर पलटने की बात की जाए तो लिखना कि संख्या को पलटने पर नहीं, संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, हाँ अंकों को, तो ये लिखोगे 10y प्लस x। ठीक, हाँ अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन पे क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, ये दोनों अंक है और ये संख्या है, तो अंकों का योग तो x प्लस वाई जो है ये 9 है, समीकरण 1। ठीक, इसके बाद यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो उसके अंक परस्पर स्थान बदल जाते हैं। संख्या में, संख्या क्या है, ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अगर इसमें हम लोग 27 को जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। तो ये बदल गए, देखो 10y प्लस x, ये बदलने पर, हाँ पलटने पर है, बदलने पर। अब 27 को उधर और इन दोनों को इधर पक्षांतर करो, तो 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y बराबर माइनस 27। ये दोनों घटा दो तो 9x और ये माइनस 9y बराबर माइनस 27। 9 जो है ये हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो ये x माइनस वाई बराबर 9 या 27, समीकरण 2। अब बात ये है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे, तो जोड़ेंगे किस रीजन से जोड़ेंगे, माइनस प्लस है तो इसको देखकर हम लोग समीकरणों को जोड़ लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर माइनस 3, ये प्लस माइनस कैंसिल, x और x 2x, तो लिखेंगे 2x बराबर 6, 2 तिया 6, तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 3। अब जो x का मान है वो समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो x की जगह लिखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 9, पक्षांतर करो 3 को, तो y बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6। अब संख्या, संख्या तो संख्या बराबर फार्मूला आप लोग जानते हो कि 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू x की जगह है 3 और y की जगह 6, y की जगह 6, तो लिखोगे 10 या 30 और 6 36, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर आप लोग लिखोगे 36। ठीक, 5वें का पहला पार्ट। अब देखो 5वें के सेकेंड पार्ट में क्या है, 5वें के सेकेंड पार्ट में है कि किसी भिन्न के अंश, भिन्न की बात की जाए तो ये दो चीज मानोगे, हमेशा ध्यान रखना कि माना अंश बराबर x, हर बराबर y, और भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटे हर को, तो भिन्न बराबर x बटे y। ठीक, अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। ठीक, भिन्न का हर जो है वो अंश से 11 अधिक है। हर, हर क्या है, हर जो है y, वो अंश से 11 अधिक है। तो एक काम करते हैं, x को इधर ले आओ, तो x माइनस y, चलो y को इधर ले आओ, 11 को इधर ले आओ, तो बराबर माइनस 11, समीकरण 1। ठीक हाँ, इसके बाद यदि संख्या में नहीं, यदि अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है ना, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अंश और हर में हम लोग 8 जोड़ रहे हैं, तो ये x बटे वाई भिन्न है, इसके इस अंश में भी और हर में भी 8 जोड़ दो, तो भिन्न क्या हो जाती है, 3/4। ठीक, 3/4 गुणा कर लो 4x, फिर 8, 8 चौको 32 बराबर 3y और 8 त्रिका 24, 3y को इधर 32 को उधर ले जाओ, तो 4x माइनस 3y बराबर 24 माइनस 32, तो लिखेंगे 4x माइनस 3y माइनस 8, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके घटा देंगे। ठीक है, x और y के मान को निकाल लेंगे, उसी मान को बटे में लिखेंगे, वही होगा हमारे पास आंसर। इतने को फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, जिससे क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग 5वें के तीसरे पार्ट को करेंगे। 5वें के तीसरे पार्ट में है, पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु के योग की दोगुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर है पिता की आयु अपने 2 बच्चों के आयु के योग की दोगुनी है। 2 बच्चों के आयु के योग के दोगुनी है। ठीक, और 20 वर्ष बाद उसकी आयु
उसकी आयु 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने दो बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएंगी। ठीक, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, माना पिता की आयु हमने मान ली x वर्ष है और दोनों बच्चों की आयु हमने मान ली कि y वर्ष है। ठीक, अब यहां पर पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी है। ठीक, दोनों बच्चों की आयु की योग की दोगुनी है। तो समझना, पिता की आयु x है, दोनों बच्चों की आयु y प्लस y है। ठीक, एक बच्चे की आयु y है तो दूसरे बच्चे की आयु भी y है। ठीक है, दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी है, तो ये योग की हमने क्या कर दी, दोगुनी। ठीक, बराबर, तो x बराबर ये 2y इंटू 2, तो 2x बराबर ये 4y। ठीक है, इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो x माइनस 4y बराबर 0, ये समीकरण 1। अब 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु इस समय x है तो 20 वर्ष बाद x प्लस 20 वर्ष हो जाएंगे, और बच्चों की आयु, दोनों बच्चों की आयु, हाँ, तो बच्चों की आयु y वर्ष है तो y प्लस 20 हो जाएंगे। तो यह कहना है कि दोनों बच्चों के 20 वर्ष बाद अपने बच्चों की आयु के योग के, फिर समझना, जो 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएंगी। तो ये जो x प्लस 20 है ना, बराबर y प्लस 20 एक बच्चे की, y प्लस 20 दूसरे बच्चे की, तो x प्लस 20 बराबर ये हमारे पास y और y, ये 2y। एक काम करते हैं, एक 20 से एक 20 हमने कैंसिल किया, तो x बराबर 2y प्लस 20, x इधर पक्षांतर, x माइनस 2y बराबर 20, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग घटाएंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, रीजन माइनस माइनस इसलिए घटा रहे हैं, तो x माइनस 4y, ये लिखेंगे x माइनस 4y बराबर 0, और ये लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 20, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये माइनस 2y घटकर और ये माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10, तो y बराबर 10। y का मान समीकरण आप लोग 1 में रख दो, तो 1 में रखने पर तो x माइनस 4 इंटू 10 बराबर 0, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। तो हम लोग कहेंगे कि पिता की आयु बराबर 40 वर्ष। तो पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु जो है वो 40 वर्ष होंगी। ठीक, समझ में आया ना? ये कैसे, दो बच्चों के, ध्यान रखना कि दोनों बच्चों की, ये एक बच्चे की y और दूसरे बच्चे की भी y है, मतलब दोनों बच्चों की y वर्ष है। ठीक, तो ऐसे लिख लो, तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। y वर्ष है, दोनों बच्चों की बराबर आयु। ठीक है, तब अब यहाँ पर 20 वर्ष बाद एक बच्चे की आयु भी y प्लस 20 है, तो दूसरे बच्चों की आयु भी y प्लस 20 वर्ष ही होगी, तभी दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे लिख दिया हमने। अब देखो, हम लोग करते हैं 5वें के चौथे पार्ट को। चौथे पार्ट में है 2x y बटे x प्लस y बराबर 3/2
पहले इसको समीकरण बना लो। ये हुआ 4x/y। हाँ, इससे गुणा पहुंचा दोगे तो 3x प्लस 3y बराबर 4x/y। दोनों पक्षों में x/y से भाग कर देंगे। x/y से x/y कैंसिल, y से y कैंसिल और x कैंसिल। 3/y प्लस 3/x बराबर 4 समीकरण 1। अब यहाँ पर x/y बटे x 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर -3/10, -3/10। फिर से गुणा में पहुंचा दो, इनके साथ गुणा करोगे -3 दूनी 6x माइनस माइनस प्लस 3y बराबर 10xy। xy से हम लोग x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से कैंसिल। ये -6/y प्लस 3/x बराबर 10 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप लोग घटा देना, आंसर कर लोगे ना। अभी तो इससे सवाल लगवा चुके हैं आपको। पांचवें के पांचवें पार्ट को देखो। पांचवें के पांचवें पार्ट में है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर a प्लस बी समीकरण है ये आपके पास एक। और x बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। इन समीकरणों को हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, घटाना तो पड़ेगा इसमें। तो समीकरण 1 में 1/b से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 से घटा देंगे। हाँ, तो समझना, यहाँ पर इसमें गुणा कर रहे हैं तो x बटे ये हुआ ab प्लस y बटे ये हुआ बी स्क्वायर बराबर a बटे b और प्लस b बटे b। और ये x बटे ए स्क्वायर प्लस y बटे बी स्क्वायर बराबर 2। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। ये लिखेंगे x बटे ए बी माइनस x बटे बी स्क्वायर बराबर, ये तो कैंसिल, a बटे b प्लस 1 माइनस 2। इन दोनों को एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम a ठीक b स्क्वायर। तो इसमें एक b है, एक b की कमी है तो लिखेंगे bx ठीक। और इसमें a की कमी है तो लिखेंगे माइनस ax बराबर, ये घटाओगे -1 ठीक। तो a माइनस a बटे b -1 भिन्न कर लो तो a इसके गुणा करोगे तो -b बटे b। इस b से ये b कैंसिल, इन दोनों में x कॉमन तो बच्चा हमारे पास b माइनस a बटे ए बी बराबर a माइनस b बटे कुछ नहीं ठीक। इसमें माइनस कॉमन ले लो तो x और ये a माइनस b बटे ए बी बराबर a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल। इसको गुणा में पहुंचा दो तो x बराबर, इस माइनस को भी पहुंचा दे रहे तो माइनस ए बी ठीक। एक आंसर। अब x का मान आप लोग चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह लिखेंगे माइनस ए बी बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर a प्लस बी। ए से a कैंसिल, माइनस b है उधर पक्षांतर कर दो तो y बटे b बराबर a प्लस b अर्थात a प्लस 2b। ये बटे में है, गुणा में पहुंचा दो तो y बराबर ab प्लस 2b स्क्वायर। और ये आपके पास आंसर ठीक, ये आपके पास आंसर ab प्लस 2b स्क्वायर ठीक है। अब एक काम करो, आप लोग इतने को भी शॉर्ट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के जो छठे पार्ट है इसी करते हैं ठीक। तो देखो 5 के जो पार्ट 6 है उसमें समीकरण x बटे 10 y बटे 5, x बटे 10 प्लस y बटे 5 बराबर 1 कर दो।
-1 है ना, पछाता कर दो। x बटे 8 प्लस y बटे 6 बराबर 15। ठीक, 15 का हल ज्ञात कीजिए। इसके बाद लेमडा ज्ञात कीजिए, y बराबर लेमडा x प्लस 5। ये भी है हमारे पास y बराबर लेमडा x प्लस 5। एग्जाम में कभी कभी लेमडा की जगह m देते हैं, अधिकतर m ही देते हैं कि y बराबर mx प्लस 2 mx प्लस 5। ठीक, सबसे पहली बात हम लोग इसको जब हल करने जाएंगे तो इसे एक काम करते हैं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना तो पड़ेगा हमें। यहाँ पर 5 है तो एक काम करते हैं, और यहाँ पे 6 है तो इसमें 1/6 से गुणा कर लो और इसमें 1/5 से गुणा कर लो और फिर दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। ठीक, तो इसमें 6 से गुणा कर रहे बटे में, तो x बटे 60 प्लस y बटे 30 बराबर 1/6। ये x बटे इसमें 5 से गुणा कर रहे तो 8×5 = 40 प्लस y बटे 5×6 = 30 और बराबर 15/5। हाँ, तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये x बटे 60 माइनस x बटे 40 बराबर 1/6 माइनस ये कैंसिल करो 3 तो -3। तो दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम 6 × 24 240। ठीक, नहीं 6 12 120 कर लो, 120 एलसीएम 120। 6 60 दूनी 120 तो 2x, 40 तिया 120 तो 3x बराबर 6 तिया 18, 18 से 1 घटा दो तो -17/6। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये घटा दोगे तो -x। ठीक, और बटे ये 20 बराबर -17, इससे ये कैंसिल, गुणा में पहुंचा दो तो x बराबर 17 दूनी 34 340। x का जो मान है ये समीकरण 1 या 2 में रख दो। तो जब 1 में रखोगे तो x की जगह लिखोगे 340, 340/10 प्लस y बटे 5 बराबर 1, कैंसिल, 34 को उधर पछाता कर दो। y बटे 5 बराबर 1 माइनस 34, तो y बटे 5 बराबर, आप लोग कहोगे कि -33 घटाने के बाद ये 5 को इसको गुणा में पहुंचा दो तो y बराबर -5 तिया 15 और 2 17, तो x बराबर 340। अब y बराबर -100, 5 × 15 = 16, 165। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर लिखोगे 340, y बराबर -165। ये तो हल है। अब हम लोग ये जो लेमडा का मान है ये ज्ञात करेंगे अब। ठीक, तो लिखेंगे अब जो y बराबर लेमडा x प्लस 5 है तो y के जगह आप लोग लिखोगे -165 बराबर लेमडा इंटू 340 प्लस 5, इधर पक्षांतर कर दो तो माइनस, तो ये -170 बराबर लेमडा इंटू 340, इसको बटे में ले आओ तो ऐसे करो 170 दूनी ना, तो 170 एकम 170, 170 दूनी 340, तो लेमडा बराबर -1/2। तो लेमडा का मान जो है वो क्या होगा, -1/2, ये लेमडा का मान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक चक्री चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए यदि कोण ए बराबर 2x - 1 डिग्री। ठीक, कोण b बराबर y प्लस 5 डिग्री। कोण c बराबर 2y प्लस 15 डिग्री, 2y प्लस 15 डिग्री। और कोण d बराबर 4x - 7, कोण d बराबर 4x - 7 डिग्री। ठीक, -7।
हाँ, तो चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि चारों कोणों का योग 360 और सम्मुख कोणों का योग, जैसे आप लोगों को एक चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं। चतुर्भुज में आमने सामने कोण, आमने सामने के कोण जैसे आपके पास एक ए बी सी और डी, यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग ये होता है 180, ठीक है, सम्मुख कोणों का योग। तो आप लोग कहोगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कोण ए की जगह लिखेंगे 2x माइनस 1, कोण सी की जगह लिखेंगे 2y प्लस 15 बराबर 180। तो ये 2x प्लस 2y और ये घटा दो तो प्लस 14 बराबर 180। तो ये 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 14। तो 2x प्लस 2y बराबर घटाओ 10 से 6, 7 से 6, 166, ठीक। 2 ले लो कॉमन, तो 2 जब ले लेंगे कॉमन तो ये आपके पास x प्लस वाई बराबर 8 और 3, समीकरण 1। अब कोण B का मान क्या है, y प्लस 5 और ये 4x माइनस 7 बराबर 180। तो ये 4x प्लस वाई और ये माइनस 2 बराबर 180, पक्षांतर कर दो तो 4x प्लस वाई बराबर 182, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लो आप। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्योंकि समान चिन्ह है ना, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 83 और 4x प्लस वाई बराबर 182, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये माइनस 3x, ये घटाओगे तो 12 से 9 और यहाँ पर 17 से आपके पास 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो x बराबर 3। समीकरण आप लोग 1 या 2 में मान रख दो, तो 1 में मान रख लो। 1 में रखने पर तो x की जगह लिखोगे 33 प्लस वाई बराबर 83, पक्षांतर कर दो तो y बराबर लिखोगे 83 माइनस 33 बराबर 0 और यानी 50। तो y बराबर क्या हुआ 50। अब कोण A जब ज्ञात करोगे तो 2x माइनस 1, तो 2 इंटू x की जगह 33 माइनस 1, 66 और 1 घटा दोगे तो 65। तो कोण A का मान आपके पास क्या है 65 होगा। इसी प्रकार कोण B बॉय का मान क्या है, बॉय का मान है 50 और 5 55। कोण C का मान, तो इसमें गुणा करोगे बॉय से 50 दूनी 100 तो 115। और कोण D का मान 4 से गुणा करोगे, इसमें कहाँ हो भाई साहब आप 33 में, और उसमें से 7 घटा दोगे तो आपके पास 125 आ जाएगा D का मान, ठीक 125 और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 तो करते हैं, टोटल इसमें 8 ही क्वेश्चन है, ठीक है, 7 और 8 बस खत्म इसके बाद। और आपके बुक में अगर और भी क्वेश्चंस है या कम ज़्यादा है तो कमेंट सेक्शन में आके बताना, ठीक है, उसके हिसाब से जो है हम आपको जो है कंपेयर कर देंगे। मतलब हो सकता है कि आपके बुक में क्वेश्चंस कुछ आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो जो हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं उस हो सकता है कि इस बुक्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो बुक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी बुक में वो 6 हो, तो ऐसे अगर कुछ हो तो आप लोग ज़रूर बताना, तो उसे जो है ना हम क्वेश्चंस को उसको सीरियल से मैच करा देंगे, मैच मतलब थंबनेल में हमको उसको बता देंगे कि ये फलाने क्वेश्चन फलाने जगह पर है, ठीक है, जिससे आप लोगों को भी दिक्कत ना हो और इसके बाद जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक भिन्न के अंश और हर। तो सबसे पहली बात तो है भिन्न की बात की जाए तो आप लोग ये 2 चीज़ तो मानोगे, माना अंश बराबर x, हर बराबर y, और इसके बाद भिन्न क्या होंगी, भिन्न x बटे y, ठीक, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। हाँ, यदि भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है
समझना थोड़ा सा, कोई कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा। एक भिन्न के अंश व हर का योग, अंश व हर का योग, ये अंश ये हर और ये किया हमने योग, अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से, उसके अंश के दोगुने से, ये अंश के दोगुने कर दिए हमने, दोगुने से 4 अधिक है, दोगुने से ये हमने 4 अधिक किया हमने, है के बाद खड़ी पाई है तो हमने इसको यहीं पे छोड़ा, इसको इधर पक्षांतर किया हमने, तो x प्लस वाई माइनस 2x बराबर 4, ये घटा लोगे तो माइनस x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण ये 1। हाँ, इसके बाद यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है, अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो x बटे वाई तो भिन्न है, इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न जो है 2:3 के अनुपात में होते हैं, मतलब 2:3 का मतलब 2/3 के अनुपात में होते हैं, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इसे इसके गुणा में पहुंचा दो तो 3x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 2y प्लस 6, इसे इधर पक्षांतर करो तो 3x माइनस 2y बराबर 6 माइनस 9। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 2y बराबर 3, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को घटा देंगे, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस से जोड़ दो, बट यहाँ पर माइनस 2y है, यहाँ पर y है, तो इससे 2 से गुणा कर लो। ठीक, तो यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो माइनस 2x प्लस 2y बराबर 4 दूनी 8, यहाँ पर 3x माइनस 2y बराबर 3, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये घटाओगे तो x बचेगा, ये 8 3 11, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो। ठीक, 1 में रखने पर जैसे रख देंगे तो यहाँ पर माइनस 11 प्लस वाई बराबर 4, पक्षांतर कर दो, y बराबर 4 प्लस 11 तो y बराबर 15। अब भिन्न क्या हो जाएंगी, x बटे वाई तो 11/15, तो भिन्न क्या हो गई है, भिन्न हो जाएंगी 11/15। ठीक, एक बार रीचेक करेंगे, 5/9 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार रीचेक करना बहुत जरूरी पड़ गया। अब हाँ, यहां से फिर से एक बार इन्होंने कहा है एक भिन्न के अंश व हर का योग, अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से, अंश के दोगुने से 4 अधिक है, 4 अधिक है, x प्लस वाई, इसे पक्षांतर करेंगे माइनस 2x और ये 4, ये घटा देंगे माइनस x प्लस वाई और ये 4, समीकरण 1 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो अंश में भी 3 जोड़ा, हर में भी 3 जोड़ा, 2/3 हुआ, ये के अनुपात में होते हैं, 2/3। ठीक है, तो 3x 3 त्रिका 9, 2y 2 तिया 6, 3x ये माइनस 2y 6 और ये माइनस 9, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 3x माइनस 2y ये माइनस 3। अब हमारे पास यहाँ पर ये माइनस 3 है, तो यहाँ पर जब ये घटाओगे तो ये बचेगा आपके पास 5, तो यहाँ पर ये हुआ 5, तो ये हुआ 5, 5 4 9, तो भिन्न क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे 5/9। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि भिन्न बराबर 5/9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 यानी आखिरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। 8 में है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होंगी 6 वर्ष बाद। ठीक है, दोनों उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु मान लो, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा क्या है ये व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की, हाँ,
पुत्र की वर्तमान आयु ये y वर्ष है। ठीक, अब इनका कहना है कि 6 वर्ष बाद, तो लिखेंगे हम लोग 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो पिता की आयु होंगी वो हो जाएंगी x प्लस 6 और वर्ष। पुत्र की आयु y प्लस 6 वर्ष। हाँ यहाँ पर x प्लस 6 बराबर y प्लस 6, कौन किसके कितने गुने में है? 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु, पुत्र की आयु की 3 गुनी होंगी, तो इसके 3 गुनी होंगी। 3 गुनी ये किया हमने, ये x प्लस 6, ये 3y प्लस 18, पक्षांतर कर दो तो x माइनस 3y बराबर 18 माइनस 6, तो x माइनस 3y बराबर ये 12, समीकरण 1। अब इसके बाद 3 वर्ष पहले तो लिखोगे 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु x माइनस 3 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या होगी? y माइनस 3 वर्ष। ठीक, हाँ तो लिखोगे यहाँ पर x माइनस 3 बराबर y माइनस 3, ठीक, वर्ष। हाँ तो इसके बाद पुत्र की आयु की 9 गुना था, मतलब यहाँ पर 9 से गुणा कर दोगे तो लिखोगे x माइनस 3 x माइनस 3 बराबर 9y माइनस 9 × 27, 9y माइनस 9 × 27, पक्षांतर कर दो तो x माइनस 9y बराबर माइनस 27 प्लस 3, तो x माइनस 9y बराबर माइनस 24, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, समान चिन्ह है। तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 12, x माइनस 9y बराबर माइनस 24, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये घटाएंगे तो 6y और ये घटा दे जोड़ देंगे तो 36, 36, तो y बराबर 6, ये मान समीकरण 1 में रख दो। जैसे ही 1 में रख दोगे तो x माइनस 6 × 18 बराबर 12, पक्षांतर कर दो तो x बराबर 12 प्लस 18 बराबर 30। ठीक, हाँ तो क्या पूछा इन्होंने? उन्होंने उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की आयु 30 वर्ष, पुत्र की आयु 6 वर्ष। ठीक, 30 वर्ष और 6 वर्ष। क्लियर? तो आज हम लोगों ने 3.3 को भी कम्प्लीटली हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं, आज कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग जो है विविध प्रश्नावली की ओर विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है विविध प्रश्नावली के बाद आपके द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी जोन है ये भी आपको हमने अलग से पढ़ा दिए हैं, पहले से ही पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लो, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर एनसीईआरटी जोन भी आप लोग चाहते हो। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीन शॉट।